आज की प्रस्तुति में हम सुविचार सप्रसंग कहानियों के अलौकिक खजाने से एक राजा और संत की रोचक कहानी के माध्यम से अटल व परम कल्याणकारी मृत्यु देवी की अनिवार्यता पर चर्चा के विषय में उपस्थित हुए हैं। गीता के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का नाश है, जबकि भौतिक शरीर को धारण पोषण करने वाली आत्मा शरीर का स्वामी होती है। गीता में आत्मा को शाश्वत कहा गया है, जो मृत्यु पश्चात व्यर्थ का शरीर त्याग कर नए शरीर के साथ पुनः जन्म लेती है। विधाता ने सृष्टि की रचना के साथ ही ब्रह्मांड के संतुलन के लिए मृत्यु नामक वस्तु को इस नियम के साथ बांध दिया कि जब जब शरीर की उत्पत्ति होगी तब तब मृत्यु निश्चित होनी ही है। एक समय की बात है, एक राजा राज्य के बाहर पेड़ के नीचे बैठे हुए संत के पास गया और पूछा, हे ऋषिश्रेष्ठ, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, राजन, आप सामने जो 2 पर्वत दिख रहे हैं उन्हें पार कीजिए, वहां एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने ऋषि के आदेश की अनुपालना में दोनों पर्वत पार किए और झील पर पहुंच गया। जैसे ही वह पानी पीने को झुका, किसी के कराहने की आवाज सुनी। राजा के द्वारा आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में देखा। जब राजा ने वयोवृद्ध सज्जन से कराहने का कारण पूछा तो उसने कहा, राजन, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बिना किसी देखभाल के 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी अमरता के कारण जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं तो कैसा रहेगा? अतः राजा वापस संत के पास गया और अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय पूछा। संत ने कहा, हे नरपति, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, जिसको भी पार करने के पश्चात पीले रंग के फलों से लदा हुआ एक पेड़ आप देखेंगे। बस आपको उन फलों में से मात्र एक फल खा लेना है। देखते ही देखते आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरे पर्वत को भी पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही राजा ने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे तेज बहस और लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। राजा सोचने लगा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है। तभी राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग कौन हो और क्यों इस प्रकार झगड़ा कर रहे हो? उनमें से एक सज्जन बोला, राजन, मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल की है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है और अभी भी जीवित है ने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को हिस्सा कैसे दूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया है। राजा हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले, धन्यवाद ऋषिवर, जो आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा, हे भूपति, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को सकारात्मक सोच के साथ खुशी से जियो। खुद को बदल कर तो देखो, दुनिया स्वतः ही बदल जाएगी। जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह एक पवित्र स्नान बन जाता है। जब आप खाना खाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। जब आप चलते समय नाम लेते हैं तो वह एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। जब आप सोने से पहले नाम लेते हैं तो वह ध्यान में नींद बन जाती है। जब आप काम करते समय नाम लेते हैं
तो वह भक्ति बन जाती है, और जब आप घर में नाम लेते हैं तो घर मंदिर बन जाता है। बंधुजनों, मृत्यु एक सनातन सत्य है। यह जानते हुए भी कोई भी प्राणी इसको प्राप्त करना नहीं चाहता। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी ब्रह्मांड के संतुलन के लिए होना निश्चित है। विधाता रचित इस अटल विधान के अनुरूप जैसे जैसे मृत्यु करीब आती है, भौतिक परिवेश में व्यक्ति की रुचि कम हो जाती है, वह शांत हो जाता है, समय और स्थान के बारे में भ्रमित हो, अलग थलग और कम मिलनसार हो सकता है। अतः बिना कुछ सोचे हमको अपनी सार्वभौमिक विशेषता पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषार्थ करते हुए प्रभु का चिंतन मनन करते रहना चाहिए। हम आशा करते हैं कि गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद हमारी आज की प्रस्तुति भी सदा की तरह आपको पसंद आई है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।